बात सियासत की हो रही है तो एक नाम इस वक्त और है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की, जो इस वक्त कई आरोपों को लेकर घिरे हुए हैं। आज अमानतुल्लाह खान के केस में सुनवाई भी हुई है। अब इस सुनवाई से इन्हें राहत मिली या इनकी आफत बढ़ी है, इस रिपोर्ट में देखिए। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को मिली राहत या अभी भी आफत? आखिर हाईकोर्ट ने क्यों जारी किया अमानतुल्लाह खान को नोटिस? अमानतुल्लाह वो नाम है जिसका नाता विवादों को खूब भाता है। दिल्ली चुनाव के बाद राजधानी की सियासी गलियारों में यह नाम पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्रेंड कर रहा है। माननीय आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं तो अपने इलाके में इनका रसूख भी बढ़ जाता है, जो माननीय विधायक अमानतुल्लाह के लिए फिलहाल मुसीबत बना हुआ है। हालांकि गुरुवार का दिन अमानतुल्लाह के लिए थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा वाला रहा है। एक तरफ उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिली तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने नया फरमान भी जारी कर दिया है। अब आप पहले ये समझिए कि गुरुवार को क्या हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया। ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई स्थगित करने का निर्देश दिया। वहीं दिल्ली की कोर्ट ने अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी। आज अग्रिम जमानत की सुनवाई के लिए पहली तारीख तय थी। जज साहब ने सुना और सुनने के बाद अब अगली तारीख मुकर्रर करी है 24 फरवरी को, और तब तक उनके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन के लिए मना किया। फिलहाल अमानतुल्लाह खान के लिए सबसे राहत की खबर यही है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमानतुल्लाह को राहत मिल गई है। गुरुवार को अमानतुल्लाह पर एक नहीं बल्कि 2 मामलों में सुनवाई हुई। ये जो गिरफ्तारी से अमानतुल्लाह को राहत मिली है वो मामला बीते सोमवार का है, जिसमें अमानतुल्लाह पर पुलिस वालों के साथ मारपीट करने, धमकाने और बदमाश सावेज को भगाने का आरोप है। जबकि दूसरा मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई और पुलिस को धमकाने वाले मामले की सुनवाई रावजोनी कोर्ट में हुई। अब आप पहले अमानतुल्लाह को मिली राहत वाला मामला समझिए। दरअसल अमानतुल्लाह ने रावजोनी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। ये जमानत याचिका जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में दर्ज हुए एफआईआर के खिलाफ में थी। इस पर रावजोनी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। जो अमानतुल्लाह पिछले 3 दिनों से गायब थे, न पुलिस को कुछ पता चल रहा था, न ही अमानतुल्लाह की तरफ से उनके ऊपर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया आ रही थी। रावजोनी कोर्ट के इस फैसले के बाद अचानक से अमानतुल्लाह न सिर्फ सबके सामने आ गए बल्कि मीडिया से भी रूबरू हुए और अपने ऊपर लगे आरोपों पर पहली प्रतिक्रिया भी दी। अच्छा है, कोर्ट का फैसला है और सबूतों पर आधारित है। सबूत सबके सामने ये कह रहे हैं भागा हुआ मैं तो घर से ही निकल के तो गया। और कल मैंने तो बाकायदा सीबीआई कल कोर्ट ज्वाइन किया, परसों कोर्ट ज्वाइन किया, तो कल भी मैंने सीबीआई कोर्ट ज्वाइन किया। कहाँ ढूंढ रही थी भाई पुलिस? आई कहाँ बताओ? मेरे घर आई पुलिस? कहाँ ढूंढ रही थी? मैं कहीं बाहर, मैंने कहा ना मैं यहीं हूँ, मैं घर से नहीं निकला भी आपके सामने। आपने देखा कहीं जाते हुए मुझे? मैं अपने घर पे था। और फोन की ये बात कर रहे हैं, फोन बंद है, वो तो मेरा चोरी हो गया, कंप्लेन नहीं है इनके पास मेरी। अमानतुल्लाह इस बात से भी नकार रहे कि उन्हें पुलिस पिछले 3 दिनों से ढूंढ रही थी, जबकि चर्चा किसी से शायद ही छिपी होगी कि अमानतुल्लाह फरार चल रहे हैं। हालांकि अब जब कोर्ट ने अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है तो उनके पास बाहर आके कहने के लिए तमाम बातें हो गई हैं, क्योंकि अभी तक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तारी का डर था, जो फिलहाल नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से भी आ चुकी है। अब ये तो सबको मालूम है क्या है, पुलिस क्या करती है मेरे साथ, ये भी सबको मालूम है। ये कुछ छुपा तो है नहीं। अब मैं जाऊंगा तो बात करूंगा। क्या है बताओ? कौन से पुलिस वाले के इनके पास तो सब कुछ है ना, डीवीआर है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं। देखिए, जब भी किसी के ऊपर कोई आरोप आता है तो पहला कार्यक्रम यही होता है कि उससे पूछताछ हो। लेकिन अमानतुल्लाह खान ने तो पूछताछ की जगह भगोड़ा बनने का ज़्यादा रास्ता चुना और अब छुप छुपा के कोर्ट में गए। ठीक है, कोर्ट ने 24 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन 24 तारीख तक अब उनको कम से कम कोर्ट के अनुसार तो इस जांच में सहयोग करना चाहिए। बहुत बड़ा आरोप है, धमकी देने का आरोप है, पुलिस को धमकी देने का आरोप है, जो एक अपराधियों को भगाने का आरोप है। तो अब तो कम से कम जाकर के उनको पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए। अमानतुल्लाह खान पर पुलिस टीम को जान से मारने की धमकी देने और दिल्ली जामा नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट ने जिस आरोपी शावेज खान को पीओ यानी कि भगोड़ा घोषित किया है, विधायक अमानतुल्लाह खान पर उसको बचाने का आरोप है। जबकि क्राइम ब्रांच की टीम ने रेड करके जिस शावेज को पकड़ा था वो जमानत पर था और उससे जमानत के कागजात भी दिखाए थे।
कोर्ट में है सब कुछ, अब मैं सब कुछ कोर्ट में ही कहूँगा। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में अमानतुल्लाह को हाईकोर्ट ने झटका दिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अमानतुल्लाह की रिहाई के आदेश को चुनौती देने को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में पूरी होने तक वो सुनवाई टाल दे। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। ईडी ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान सेक्शन के पहलू पर सुनवाई नहीं हुई थी और उन पहलुओं पर बहस करने का अवसर भी मिला था। ईडी ने कहा कि हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी से राहत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है। दरअसल ईडी ने 29 अक्टूबर 2024 को 110 पन्नों की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत यानी एक तरफ से जिसे आरोप पत्र का समान माना जाता है इसको दायर किया था, जिसमें अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के जरिए पैसे कमाने का आरोप लगाया गया। इसमें अमानतुल्लाह की पत्नी के खिलाफ भी ईडी ने आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद अमानतुल्लाह खान को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA के प्रावधानों के तहत 2 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद निचली अदालत में मंजूरी के अभाव में अमानतुल्लाह को हिरासत से रिहा कर दिया गया था। इसी को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आपको महाकुंभ से जुड़ी खबर